नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल एक बार फिर संकेत नेगेटिव है और छुट्टी से पहले अगर ट्रेडिंग सेशन है ना तो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है वो। उसके पीछे दो कारण हैं। एक, इस समय बायर पहली बात है नहीं। दूसरी बात, पोजीशन तो कोई कैरी करके जाना ही नहीं चाहता, वो भी तब जब छुट्टी पड़ जाए एक दिन पहले। अब ट्यूसडे को बाजार बंद रहने वाला है, मैं आपको बता दूं, महावीर जयंती है तो बाजार रहेगा बंद। मंडे को इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स पूरी तरीके से कंफ्यूज होंगे, कहेंगे यार क्या करेंगे लेके, छुट्टी वैसे ही है, कुछ हो गया तो मंडे वेंसडे को बुरा हाल हो जाएगा। ऊपर से कल एक्सपायरी भी है, क्योंकि ट्यूसडे बाजार बंद है तो फिर मंडे को एक्सपायरी होगी, तो एक्सपायरी का प्रेशर अलग दिखेगा। ये हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि कॉल राइटिंग ही चल रही है, पुट राइटिंग तो कोई करने को तैयार नहीं है। ना आप 200 पॉइंट नीचे राइट कर सकते पुट को, ना 500 पॉइंट, क्योंकि कब कितना गिर जाए पता नहीं। फ्राइडे अकेले ही 500 पॉइंट चला गया बाजार। ऊपर से निफ्टी की बात करें तो लेवल्स के हिसाब से सेल डाउन है, मतलब ब्रेक डाउन आया है। काफी हैवी गिरावट थी आपकी फ्राइडे को, 22,819 की क्लोजिंग आई है। नीचे में 22,471 का लो लगाया था हमने अभी रिसेंटली, वो ब्रेक होने की तैयारी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि लोअर लोज की फॉर्मेशन में निफ्टी, तो हो सकता है वो ब्रेक हो। आज कल देखने वाली बात सिर्फ यही है। नीचे में आपके लिए जो घर खुला है वो सीधे 22,500 तक का खुला है। 300 पॉइंट दरवाजे और ओपन हो चुके हैं नीचे जाने के लिए। वहीं ऊपर में मेरे को लगता है 23,000 का लॉक ऐसा है जो अभी दरवाजा तो लग गया है लेकिन उसमें ताला नहीं लगा, लेकिन 23,300 ऐसा है जिसमें मुझे लग रहा है ताला भी लग चुका है फिलहाल तो, ठीक है, लेकिन कमजोर है। मतलब ताला लग गया है लेकिन कमजोर है, अगर दम पुश करोगे आप तो टूट सकता है वो। बट 23,700 एक ऐसी जंजीर है जो नहीं टूटेगी। अब जिस दिन 23,400 टूट जाएगी आप तेजी में आ जाओगे, आप ये मान लीजिएगा। तो अभी 23,700 की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों, वो सुन लीजिए, मैंने हवा में नहीं बना दिया ये। 23,700 पे पहली बात हमारा 20 EMA प्लेस्ड है। दूसरी बात, जो हमने रैली दी थी, मतलब ऊपर की तरफ जो बाउंस बैक था, वो भी 23,700 के पास पहुंचा था, तो वो इंपॉर्टेंट है। वो ऊपर ब्रेक हो गया तो फिर हम फ्रेश राउंड ऑफ तेजी के लिए शुरू हो सकते हैं, और शायद जो भी हमारा लोग है वो बॉटम बन गया है ऐसा हम मान सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है इस समय? एक, ट्यूसडे बाजार बंद है वो नेगेटिव। दूसरा, एक्सपायरी कल ली है, वो भी मेरे को लगता है नेगेटिव काउंट करनी चाहिए। तीसरा, निफ्टी पे लेवल्स भी ब्रेक होने की तैयारी में दिख रहे हैं, वो भी नेगेटिव ही है। चौथा सुन लीजिए, अब FIAs की सेलिंग, कैश मार्केट में बड़ा बेचा है, फ्यूचर इंडेक्स बहुत ज्यादा बेचा है और फ्यूचर स्टॉक्स में भी बेचा है, बायर कोई है नहीं। तो ये तीन ट्रिगर्स मेरे पास ऐसे हैं जो नीचे के संकेत दे रहे हैं। अब इसके विपरीत अगर ऊपर चला जाए, और आप लोग को भाई आप तो नेगेटिव बोल रहे थे, मैं बाजार पे सुपर पॉजिटिव हूं, लेकिन मैं कल की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं तो मैं नेगेटिव हो गया हूं। अगर कल ऊपर जाता भी है तो फिर 23,000 तक अगर ऊपर जाता है तो मेरे लिए कोई तेजी नहीं है। मतलब 22,819 से 23,000 होते हैं 280 पॉइंट। 280 पॉइंट का अगर निफ्टी हरे निशान में भी है ना तो मेरे लिए जीरो तेजी है, जीरो। क्यों? क्योंकि आप वन साइडेड 500 पॉइंट टूट के अगर 280 पॉइंट यानी 50% रिकवर भी हो गए तो क्या रिकवर, 23,000 तक तो उछाल है, छोटा उछाल है बहुत। वो बॉल फेंकते हैं तो टप्पा खा के ऊपर आती है ना, वैसा केस है। तो 23,000 के ऊपर अगर निकलेगा ना एक पॉइंट, तो एक पॉइंट की तेजी मानना। ये मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन है, निफ्टी के ऊपर मेरा एनालिसिस हो गया। अब आता हूं मैं अगली खबरों पे। अभी जो इस वीकेंड में हुआ है उसमें एक नया ट्रिगर, नया मोड मिला है हमें, और वो नेगेटिव ही मिला है। आज मुझे सुबह से तो कोई ऐसी स्पेशल न्यूज या कोई ब्लास्ट या कोई फ्रेश अपडेट नहीं मिली है नेगेटिव या पॉजिटिव साइड पे, तो कुछ भी नहीं है। लेकिन नेगेटिव कल मिला था। कल दोस्तों येमेन के हौथीज ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, और ये पूरी जंग को 1 महीना प्लस हो गया है, अब दूसरे महीने में घुस चुकी है ये जंग। इस समय पहली बार, यानी 1 महीने की जंग बीत चुकी है, पहली बार येमेन से हौथीज एक्टिव हुए हैं और हौथीज ने अटैक किया है, यानी लड़ाई में एक नया ग्रुप उतर गया है ईरान की साइड से। अब अगर ईरान की साइड से हौथीज उतर रहे हैं तो हो सकता है हिजबुल्लाह ग्रुप भी एक्टिव हो जाए, जो कि बीच में एक्टिव हुआ भी था, क्योंकि इनके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, इनको फंड करता है ईरान, तो ये एक्टिव हो सकते हैं। ये एक तरीके से टेररिस्ट ग्रुप भी बोला जाता है। तो कहने वाली बात यह है कि अब इजराइल के ऊपर अटैक यहां से भी हो रहा है। दूसरी नेगेटिव चीज ये है कि ईरान ने सऊदी अरेबिया के प्रिंस के काफी बेसिस पे अटैक किया, ये भी नेगेटिव है। तीसरी नेगेटिव चीज ये है कि ईरान ने अब अलग रणनीति बनाई है। ईरान कह रहा है हम एल्यूमिनियम के जो प्लांट्स हैं, फैसिलिटीज हैं, उन पे अटैक कर रहे हैं, जिससे इनडायरेक्ट हार्म पहुंचेगा यूएस को, पूरी दुनिया को।
देखो, दो जगह अटैक हुआ है एल्यूमिनियम फैसिलिटीज पे, और दोनों वर्ल्ड की लार्जेस्ट फैसिलिटीज हैं ऑलमोस्ट। एक लार्जेस्ट सिंगल स्मेल्टर है, एक लार्जेस्ट फैसिलिटी है। अब इन पे अटैक करने से डायरेक्ट क्या है, एल्यूमिनियम की कमी हो सकती है। एल्यूमिनियम हर एक ऐसे डिफेंस प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, ड्रोन से लेकर मिसाइल तक। तो इनडायरेक्ट अटैक कर दिया उसने यूएस के ऊपर, और पूरी दुनिया के लिए भी एक खतरा हो गया एक तरीके से। कमोडिटीज में ऑलरेडी क्रूड ऑयल रॉकेट हुआ पड़ा है, अब एल्यूमिनियम भी रॉकेट हो गया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई सब दुनिया को। और एल्यूमिनियम के लिए जो भारत की कंपनी है उनके लिए ये पॉजिटिव साउंड कर सकता है, नेल्को और हिंडाल्को के लिए, ये मैं आपको और बताना चाहूंगा। अब आते हैं अगले ट्रिगर पे, कच्चा तेल। कच्चा तेल $112 प्रति बैरल पे बंद हुआ है फ्राइडे को, जो कि 2022 के बाद सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है। ये अपने आप में बिग अलर्ट है। कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा है ढूंढने से। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा क्या? देखो क्या ही बात करें, न्यूज बहुत स्टॉक्स के लिए है, छोटे मोटे ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन क्या लगता है आपको इतने सब कुछ नेगेटिव के बीच में कोई स्टॉक ऑर्डर पे ऊपर जाएगा? मुझे नहीं लगता। ट्रेडर्स फुल्ली डीएक्टिवेट हो जाओ, मैं तो ये कहूंगा, शॉर्ट पोजीशन की तो नहीं कहूंगा, लेकिन डीएक्टिवेट हो जाओ भाई, मतलब कुछ नहीं करना। और इन्वेस्टर्स लेना है, बट आपको लेना टुकड़ों में है, पूरा पैसा एक बार में नहीं डालना, एक क्षेत्र में नहीं डालना, और जहां ले लो एक बार उसको एवरेज करना है, नए स्टॉक्स नहीं पकड़ने। फिर कब लेना है ये आपको डिसाइड करना है। वीडियो देखकर कह रहे हो भाई आप बताओ, तो मैं ये कहूंगा मेरे को ये भाव भी बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को नहीं पता कब घूमेगा, लेकिन मैं बॉटम पकड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगा। तो मेरे को ये भाव भी अच्छा लग रहा है, 5% गिरने पे मेरे को और अच्छा लगेगा, 5% गिरने पे और अच्छा लगेगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है। आप कल से एवरेजिंग शुरू कर सकते हो, बट कैपेसिटी होनी चाहिए 5% डिप्स पे लेने की। ये बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। गोल्ड सिल्वर को लेकर भी इस समय मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव ही है, उसमें भी मैं ये कहूंगा फ्रेश बाइंग अवॉइड करें अभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।